बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है स्पेशल निहारी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनेगी। इसे जानने के लिए आपको मेरे चैनल पे एकदम एंड तक टिप्स एंड ट्रिक को देखना होगा। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले हम अपना निहारी का स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। सारे सीक्रेट जान लीजिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ इसमें। ये देखिए, इसमें जो मैं ड्राई मसाले यूज़ करूँगी वो है हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड काश्मीरी चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये तेज़ वाला है, और 1/4 टीस्पून टाटरी यानी सिट्रिक एसिड। ये है हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंठ। आपको सौंठ जो है वो एकदम ही फ्रेश लेनी होगी, एकदम खुशबूदार, तभी आपकी निहारी का जायका आएगा। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट है। इसमें हाफ कप फ्राई ऑनियन जाएगी। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसी से मसाला बनता है। 2 स्टिक दालचीनी के जाएंगे, 8 छोटी इलायची जाएगी इसमें। ये जाएगा 10 काली मिर्च, 10 लौंग है। ये देखिए, ये भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये बड़ी इलायची इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा देती है। इसमें मैंने 2 यूज़ की हैं बड़ी इलायची। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसे कहते हैं पीपली। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ख़ास है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप अगर इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपका कड़वा हो जाएगा और निहारी का फ्लेवर कम और पीपली का फ्लेवर ज़्यादा देगा आपको। तो आप इसे, अगर आपकी छोटी है तो 2 से 3 ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप करके भी बना सकते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिया है 2 बादियान फूल। ये देखिए, ये बादियान फूल है, 2 बादियान फूल लिया है मैंने। एक छोटा सा जायफल लिया है। अगर आपके पास जायफल बड़ी है तो आप इसको हाफ कर सकते हैं। ये है जावित्री का फूल, आप इसे 2 ले लें। ये मेरे पास टूटे हुए थे इसलिए मैंने छोटा सा लिया है, 1 टेबल स्पून भर के लिया है। ये देखिए, ये कलौंजी के सीड्स हैं, ये मैंने 1 छोटा टीस्पून लिया है। ये अजवाइन है, अजवाइन भी मैंने 1 छोटा टीस्पून लिया है। ये सब चीज़ें इसमें जाती हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये है सूखा कोरिएंडर सीड्स, ये मैंने 2 चम्मच भर के लिया है, टेबल स्पून। ये देखिए, मैंने 4 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। ये मैंने सौंफ लिया है 2 चम्मच भर के, इसकी भी बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। 2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, इसमें सियाज ज़ीरा भी जाता है, ब्लैक क्यूमिन सीड, मगर वो मेरे पास नहीं थी। आपके पास अगर हो तो आप 1 टीस्पून उसमें शामिल कर लें। चलिए अब हम इसका स्पेशल निहारी मसाला तैयार करते हैं। आपने सारे सीक्रेट जान लिए कि इसमें क्या क्या डलता है। ये देखिए, सबसे पहले हम तेज़पात के पत्तों को एकदम छोटा छोटा करेंगे और इसमें तोड़ के डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सिनेमन स्टिक को भी तोड़ेंगे और डाल देंगे। बादियान फूल, इसमें गई छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, और ये गया हमारा कोरिएंडर पाउडर, नाइजीरिया सीड्स, अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ, ये सब इसमें एक के बाद एक चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें से मैंने पीपली और बड़ी इलायची ये अलग हटा के रख दिया है, मैं इसे बाद में ग्राइंड करूँगी। अब इसमें गया हमारा हाफ कप ऑनियन, सिट्रिक एसिड, टाटरी, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड काश्मीरी चिल्ली, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, वाइट पेपर पाउडर, सौंठ। ये देखिए, इसमें जाएगा हमारा जायफल। ये मैंने इसको तो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि सब अच्छे से बारीक सब एक साथ ही पीसे। अब इसे हम ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। ये हमारा स्पेशल निहारी मसाला तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना अच्छा फाइन मसाला
बारीक सा मैंने पीस लिया है। इसको मैंने छान लिया है ताकि एकदम फाइन रहे। आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन है, इसमें कुछ भी मुंह में नहीं आएगा। आप इसे इस तरह से छान लीजिएगा तो एकदम फाइन मसाला होगा ये देखिए 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें से ये निकला है मोटा मसाला। निहारी का जो मैंने पीसा है उसको छानने के बाद ये 2 टेबल स्पून निकला होगा। ये हम एंड में यूज़ करेंगे। ये देखिए इसी मसाले में मैं अब ये पीपली और बड़ी इलायची डाल के इसको ग्राइंड कर दूँगी एकदम पाउडर। जिस तरह मैंने फाइन पाउडर गरम मसाला वो सारे मसालों का बताया है उसी तरह इसे भी हमें ग्राइंड करना है। ये हम एकदम एंड में यूज़ करेंगे। आप इसे अलग से पीस के अलग हटा के रख दीजिएगा एंड के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला तो रेडी है। अब चलते हैं निहारी की तरफ। उसके लिए देखिए मैंने 1 किलो बोंग का गोश्त ले लिया है। देखिए काफ़ी बड़े बड़े पीसेस लिए हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े पीसेस होते हैं। मैं इसे प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। आप चाहें तो पतीली में डाल के इसे गला सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 3 घंटे तक के आपको गलाना होगा। प्रेशर कुकर में ज़रा फास्ट प्रोसेस हो जाता है गलने का और बहुत अच्छे से फ्लेवर भी उतर जाता है, इसलिए मैं सब काम ज़्यादातर प्रेशर कुकर में करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किचन में आ चुके हैं। अब तैयारी करते हैं निहारी के ग्रेवी की। ये मैंने 1/3 कप देसी घी लिया है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट तेल में भी पका सकते हैं, मगर इसका असली मज़ा जो होता है वो तेल का होता है और घी का मिक्स करके होता है। रेस्टोरेंट में जो बनती है निहारी वो वनस्पति घी में बनती है, तो इसका जायका इसलिए कुछ दुबाला हो जाता है घी की वजह से। और मैंने लिया है 250 ml यानी कि 1 कप भर के तेल। हम इसे तेल घी दोनों मिलाकर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मसाला सौटे हो जाए और हम इसमें अपना गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें चर्बी या जिसे रिवाज भी कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा फ्लेवर उठ के आ जाता है। इसे 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये मैं आपको एकदम आसान निहारी की रेसिपी दे रही हूँ। इसमें कुछ मसाला नहीं भुनेगा, कुछ भी नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। बस आपको इसमें मेरे मसाले के सीक्रेट जानने थे, जो मैंने आपको सारे सीक्रेट बता दिए हैं। ये देखिए गोश्त फ्राई हो रहा है, सफ़ेद हो चुका है। अब हम इसमें अपना निहारी मसाला डालेंगे जो हमने ग्राइंड किया था एकदम बारीक। इसे बस 1 से 2 मिनट हम इस तरह से करेंगे। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, मसाले को भूनना नहीं है हमें। बस हमें इस तरह से इसके अंदर थोड़े से मसाले एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से चटपटा सा हो जाए, फिर नेक्स्ट काम करेंगे। बस मैंने इसे 1 मिनट चलाया है और ये इसमें जाएंगे ऑनियन। मैंने 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन ले लिए हैं और इसे रफली चॉप कर लिया है। ये इसमें बहुत ही ज़रूरी है। बस अब हम इसमें अपना 2 लीटर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा 2 लीटर पानी इसमें चला गया है। अब इसमें हम 1 छोटा टीस्पून नमक डालेंगे। अब कुकर बंद करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसकी स्टीम खुद से खुलने के लिए इसको 10 मिनट लगे हैं। अब मैं इसको खोलती हूँ और देखती हूँ इसका क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हल्की सी स्टीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारी तरी ऊपर आ गई है। अब हम इसे देखते हैं इसका क्या हाल है गोश्त का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने घी डाला था, इसकी वजह से ये
जमा जमा है। अगर आप ऑयल में डायरेक्ट बनाएंगे तो ये आपका जमेगा भी नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए सारी तरी ऊपर आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए गोश्त एकदम गल चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमें इसी तरह का गोश्त चाहिए। अब हम इसमें से सारा गोश्त निकाल लेंगे। ये गल बहुत अच्छे से गया है मगर ये रेशे अलग नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम सारा इस तरीके से गोश्त निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत ही अच्छे से गला है मगर बोटियां एकदम अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बोटी के रेशे अलग अलग नहीं हुए हैं, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है, काला नहीं पड़ा है। ये देखिए तरी का कलर भी बहुत अच्छा है। अब मैं इसे अलग से पतीली में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। अब ये देखिए इसमें जो हमने निहारी मसाला निकाला था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून था। मैं इसमें से हाफ़ टी स्पून निकाल लूँगी और बाकी सब इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 हो गया, और ये 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छा, ये जो मैंने अभी इसके पहले निहारी का मसाला जो 2 टेबल स्पून बताया वो पीपली और बड़ी इलायची के साथ पिसा हुआ था। आप ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसमें अभी है ना फ़िलहाल आपको नज़र आ रहा है, ये है प्याज। ये देखिए हमें चला चला के इसे एकदम मिक्स कर देना है। मैं आपको इस चम्मच से बताती हूँ। काफ़ी मैश हो चुकी है प्याज, मगर हल्की फुल्की प्याज है। ये देखिए कहीं कहीं पर है ये प्याज। ये इसे हमें जब हम इसको इसमें चलाएंगे तो ये एकदम गायब हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हिला हिला के हम इसे 15 मिनट पकाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पिसा हुआ प्याज डाला था, ब्राउन ऑनियन और कच्ची प्याज डाली थी, जिसकी वजह से खुद ब खुद ग्रेवी में थिकनेस आ रही है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। हम इसी तरह चलाते चलाते इसको 15 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद में आंच धीमी कर देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी आंच धीमी कर देंगे और इसे पकने देंगे एकदम स्लो फ्लेम पे, और इसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि हमें वापस से दोबारा से तरी वापस मिल जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे पकाया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे रेस्ट करने के लिए दूंगी ताकि इसकी सारी तरी ऊपर आ जाए। ये देखिए मैंने 10 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ करने के बाद रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे ओपन करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शानदार कलर की हमारी तरी रेडी है। अब हम इस तरी को निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने घी डाला था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जम जाती है ऊपर से। अगर आप सिर्फ तेल में बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जमेगी। कितनी ज़बरदस्त कलर की हमारी तरी रेडी है। अब हम इसको इस तरह से तरी को पूरा निकाल लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी तरी निकाल दी है। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये तरी हमने निकाल ली है और इसमें नीचे भी सालन बैठा हुआ है। तो अगर आप इसी को ऐसी तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। जब आप खाना खा चुके हों तो इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, तो ये नीचे के सालन की वजह से आपका तीरा ख़राब नहीं होगा दूसरे दिन तक। मैं इसे इस तरह से करूँगी कि ये देखिए मैं इसके भी ऊपर की तरी निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह माशाल्लाह तरी तैयार हुई है। ये देखिए ये प्योर ऊपर की तरी निकाल लूँगी मैं और नीचे का सालन छोड़ दूँगी। जब आपने इतनी अच्छी मेहनत की है तो आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होना चाहिए। निहारी किस वजह से ख़राब होती है मैं आपको वो सब भी टिप्स दे रही हूँ। एक तो ये तरी में आपका सालन होता है, नीचे से सालन ख़राब हो जाएगा और ऊपर की तरी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छी, लेकिन जब आप उसमें डालेंगे नेक्स्ट डे या शाम को तो वो ख़राब हो चुकी होगी। ये सब बारीक बारीक टिप्स कोई आपको नहीं देगा, मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताती हूँ ताकि आपका किसी तरह से कोई नुकसान ना हो सके।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना शानदार कलर है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस मसाले को निहारी में यूज़ कर लूँगी। ये देखिए अब मैंने ले लिया एक बाउल, इसमें जाएगा आधा कप आटा। इसमें बहुत से लोग जो होते हैं वो बेसन भी यूज़ करते हैं, मैदा भी यूज़ करते हैं, कॉर्नफ्लोर भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट में यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ आटा यूज़ होता है। वो इसलिए क्योंकि आटे का जो टेक्सचर आता है वो गोश्त जैसा ही लगता है। जब उसमें गोश्त डाला जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ऐसा लगता है कि वो गोश्त का ही लेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको घोलेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से घोल लेना है। अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। अब इसे छान के हम इसमें डालेंगे। अब ये देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ कि ये खुद ब खुद ये कितनी थिकनेस है। ये देखिए बिना इसमें पानी ऐड किए ये अच्छी खासी थिकनेस है, आप देख सकते हैं। हमें इसे पतला करना है क्योंकि हमें आटा डालना है। आटा घोलते वक्त मैंने आधा लीटर पानी डाला था। ये देखिए इसे हमें इस तरह से छान लेना है ताकि कोई भी गुठली ना रह जाए इसमें। और साथ ही साथ हमें इसे चलाते भी रहना है। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है, मैं इसे इसी में ही पलट दूंगी। हमें इस तरह से इसे चलाते रहना है जल्दी जल्दी से। और इसमें 1 लीटर में पानी डाल दूंगी। इसे हम इसी तरह फास्ट फास्ट चलाते रहेंगे। इसे हमें हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, इसी तरह चलाते रहना है जब तक ये अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। ये देखिए 5 मिनट चलाते हुए हुआ है, ये खूब अच्छा सा बॉयल आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये लिक्विड अभी बहुत ही पतला है। अब इस स्टेज पे जाएगा हमारा जो गरम मसाला, पीपली और बड़ी इलायची का था, वो हम इसे घोलेंगे पानी में और फिर इसमें डाल देंगे। ये देखिए पानी में घोल दिया है, इसे में मिक्स कर देंगे। ऊपर से मसाले डालने से ये होगा कि हमारा फ्लेवर बहुत ही अच्छे से ये और उसको उठा देगा, खुशबू को, फ्लेवर्स को। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसे हम गाढ़ा होने तक के 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ये तेज़ आंच पे ही पक रहा है, आप देख सकते हैं। जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो हम इसे चलाते हुए धीमी आंच कर देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं और ये थिकनेस की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा बहुत थिक नहीं हुआ है अभी। अब बारी आती है हमारे गोश्त की। देखिए हम इसे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धीरे धीरे डालेंगे ताकि हमारे ऊपर छींटा ना आए। अब हम इसे गोश्त के साथ थिक करेंगे ताकि गोश्त में जो लेसपन होता है, चिकनाहट होती है, वो आ जाए। इसे भी 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे। देखिए निहारी की ये ख़ास बात होती है कि अगर आप इसके अंदर आटा जो है बहुत ही अच्छे से पकाते हैं तो निहारी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, दूसरे दिन तक टिक जाएगी। और अगर आप इसे कम पकाते हैं आटे को तो दूसरे दिन ये खमीर पैदा कर देगा और आपकी निहारी बिल्कुल खट्टी पड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी, आप बिल्कुल इसे खा नहीं पाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें जो गोश्त है एकदम फर्स्ट क्लास अक्खा अक्खा गोश्त है, गला हुआ है बट एकदम अक्खा अक्खा गोश्त है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे ताकि और अच्छे से मलाई जैसा गल जाए। बस हमें इसे अक्खा ही रखना है कि हम अगर इसे हाथ से तोड़ें या चम्मच से तोड़ें तब ये टूटे। ऐसा ना हो कि पतीली में रेशे रेशे अलग हो जाएं। इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है, धीमी आंच पे इसे पकने देंगे हम। थोड़ी सी जूलियन कट अदरक डाल देंगे, जिंजर थोड़ी सी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे ताकि हरी मिर्ची का भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसमें।
इस स्टेज पे आप नमक और मिर्च वगैरह आप टेस्ट कर सकते हैं। बीच बीच में से चलाते रहिएगा एकदम हल्के हाथ से, ताकि ये नीचे मसाला एकदम चिपक ना जाए, वरना गाढ़ा होके वो एक जगह पे जम जाएगा और जल जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया है। देखिए इसमें हरी मिर्च भी है। मेरे हिसाब से इसमें नमक मिर्च सब बिल्कुल सही है, मुझे इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे। ये देखिए हमारा जो तरी में से जो सालन निकला था, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ सालन था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, उसे धीमी आंच तक पकाते रहेंगे 10 मिनट तक, और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे इसे। इस तरह से हम बीच बीच में खोल खोल के इसे चेक करते रहेंगे, इसकी थिकनेस भी, और इसे नीचे से चलाते रहेंगे और चेक करेंगे कि कहीं हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा गल ना जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ज़बरदस्त गोश्त है, ज़रा भी ये टूटा नहीं है, और ये थिकनेस भी अच्छी खासी हो रही है। चलें 20 मिनट हो गया है, अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छी सी थिकनेस हो गई है इसकी। ये देखिए स्टिकी हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और जितना हमें गाढ़ा चाहिए था उतना गाढ़ा भी हो गया है ये। और इसमें गोश्त भी देख लें, ये देखिए बहुत ही नरम मुलायम से गोश्त हैं, ये सब देख सकते हैं आप। और गोश्त में भी सारे के सारे मसाले, सारे फ्लेवर्स जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं, और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस बना है बिना मसाला भुने हुए। हमने पहले इसमें तेल में मसाला कुछ भी नहीं भुना था, ये सब कच्चे मसालों से निहारी बनी है, आप चेक कर सकते हैं। और ये इतनी लजीज है, इतनी लजीज है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें कितना मज़े का गोश्त गला है, आप चेक करें। ये देखें बस अब ये निहारी में पड़े पड़े भी गरम से और गलता रहेगा, इसका प्रोसेस चालू रहता है। आप इसे अच्छे से चेक करके टेस्ट कर लें, आपको कितना तेज़ चाहिए, कितना मिर्ची चाहिए, कितना नमक चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी इसका सब पक गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट दे रहा है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर भी बहुत ही मज़े का आया है। जितना मज़े का कलर ये ओरिजिनल में लग रहा है, उतना कैमरा ये इसे पकड़ नहीं पा रहा है। साइड में कर देते हैं और एक तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए इसमें मैं ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करूँगी। ये इसमें जो हमने ऑयल निकाला था वो इसमें मैं डाल दूँगी, तरी वाला ऑयल। हर रेस्टोरेंट वाले का अपना अलग अलग अंदाज़ होता है तड़का लगाने का, उससे ही उनकी उसमें और ज़्यादा ही जान आ जाती है। मैं अपना तरीका बता रही हूँ। माशाल्लाह हमारी तरी का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना खूबसूरत आया है। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्ची, और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बहुत ही अच्छे कलर वाली मटन निहारी तैयार हो गई है। अब मैं इसे रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से शोरबा डाला जाता है, निहारी का सालन डाला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग से गोश्त निकाल के डाला जाता है, ऊपर से हल्का सा शोरबा डाला जाता है, और ये ऊपर जाती है तरी। ये कटा हुआ जूलियन जिंजर, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, और कोई कोई इसमें ब्राउन प्याज पसंद करता है तो ब्राउन प्याज भी रख देते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन मज़ेदार सी
हमारी मटन निहारी तैयार है। आप इसे मेरे स्टाइल में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। फिर मैं आऊँगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।